तो जितने भी गेट बना रखे हैं हम लोगों ने सबके सब गेट 90 डिग्री एंगल पे बना रखे हैं। समझ 5 देव स्थापित किए थे यहाँ, शिव जी है, भैरव भैरवी गणेश जी महाराज एंड हनुमान जी महाराज। 2 नेत्र वाले, हाँ अपने आप में ये तो फोर्ट तो 1600 वर्ष पुराना बताया जाता है सर। ये गणेश जी महाराज द्वापर युग में प्रकट हुए थे। अच्छा, 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है गणेश जी महाराज। वाह। इसको सजा दे, रिप्लेसमेंट देते हैं इसको, पत्थर मारते हैं, जूते मार के इसके सर पे पत्थर रखते हैं, कभी भी सजा मिल रही है। मार दो पत्थर। तो कभी बताते कि भगवान शिव जी ने कुछ पलों के लिए उनके घोड़े को स्पेशल पावर दिया था, पवन में इन पहाड़ को कुछ पलों के लिए मोम का कर दिया। ये 2 ही पैरों के निशान है सर, इसके बाद कोई निशान नहीं है। लेकिन उनके पहुंचने से पहले जब रानी प्लेस पहुंचे राजा, तो रानी आग में कूद गई, उनकी जो बेटियां सब तालाब में कूद गई। मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना सहित किले में प्रवेश कर गया। Hey guys, welcome back to our YouTube channel DN Shah Vlogs। तो बेसिकली हम आए हुए हैं रणथंभौर। फिलहाल तो हम बहुत लेट हो गए हैं। हम जिस टाइम पे यहाँ पहुँचना चाहते थे उससे 2 घंटा लेट हो गए, क्योंकि सुबह निकलने में हमको काफ़ी देरी हो गई थी। एंड हमको यहाँ पे एक लोकेशन पे जाना है जो 4 साढ़े 4 बजे तक उसमें एंट्री बंद हो जाती है। तो भी हम जल्दी जा रहे हैं। फिलहाल हो रहे हैं 3, तो चलो जल्दी चल के लंच करते हैं। और ये हमारे साथ सवी भी आई हुई है। सवी की फर्स्ट ट्रिप है एंड ऐसी साथ में मेरा गला खराब है, तो ये व्लॉग्स में आपको मेनली दीक्षा ही मिलेगी। ये तो देखो आप पुराने व्लॉग में भी देख सकते हो। हम कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो इनका सबसे पहले इन्हीं का ही गला खराब होता है। तो वो प्रथा तो वो रखनी है। जितने भी गेट बना रखे हैं हम लोगों ने सबके सब गेट 90 डिग्री एंगल पे बना रखे हैं। समझ रहे हो, हर गेट के आगे सेफ्टी बोर्ड है। अच्छा, इससे राजा लोगों को कई प्रकार के बेनिफिट हुआ करते हैं। जैसे अनदर एनिमी आएगा तो उसको सबसे पहले गेट नजर नहीं आएगा। भाई जब पता लग जाता है कि इधर गेट भी है, तो उन लोग के साथ एलिफेंट होते थे। एलिफेंट को वाइन पिलाई जाती थी एंड तेज गति से दौड़ा के गेट को तोड़वा देता। तो एलिफेंट स्टेट आएगा दौड़ता हुआ, जैसे ही टर्न लेगा पावर खत्म हो जाएगा। अगर एक तोड़ने की कोशिश करेगा तो हर गेटों पे नुकीले आयरन्स लगा रखे हैं, इसके कारण वो घायल हो जाएगा, गेट को नहीं तोड़ पाएगा। एंड 10-20-50 सोल्जर्स मिलके बड़ा पेड़ का तना लेते थे मोटा सारा, उससे भी गेट पे, तो वो भी जगह नहीं है सर गेट पे। दुश्मन चाहेगा भी तो हैवी कैनन से भी गेट को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पहले दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और दीवार की चौड़ाई ये 8 फीट है, 8 फीट मोटी दीवार है सर वो। तो पहले उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो गेट तक पहुँच सकता है दुश्मन। तब तक यहाँ की आर्मी सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि ऊपर उसके दीवार के ऊपर भी गैलरी बना रखी है, वो होल बना रखे है ना सर, गन पॉइंट है वो। तो उस जमाने में गरम तेल भी फेंक देते थे दुश्मन के ऊपर, गर्म पानी भी फेंक देते थे, धनुष भाले बड़े बड़े पत्थर भी फेंके जाते थे। तो इस तरह से सबके सब गेट बना रखे थे। फोर्ट का निर्माण चालू किया था 5वीं सदी में महाराजा जैन ने। करीबन 1600 वर्ष पुराना फोर्ट है मैडम, ये 1600 ईयर ओल्ड है। 1600 वर्ष। हाँ जी, राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, फर्स्ट चित्तौड़गढ़ का है। फर्स्ट चित्तौड़गढ़ है। एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा फोर्ट राजस्थान में कुंभलगढ़ है। वो सबसे बड़ा है कुंभलगढ़। हाँ, उसका जो बाउंड्री वॉल है 36 स्क्वायर किलोमीटर का है। चाइना वॉल के बाद उसी का नंबर आता है, वर्ल्ड में 2nd नंबर का है। अच्छा, कुंभलगढ़। उसके बाद एक चित्तौड़गढ़, वो 13.5 स्क्वायर किलोमीटर बना हुआ है चित्तौड़गढ़। ये 3रे नंबर पे आता है सर रणथंभौर फोर्ट। ये रणथंभौर फोर्ट 7.5 स्क्वायर किलोमीटर की सिंगल पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है। 7.5 स्क्वायर किलोमीटर। 7.5 स्क्वायर। तो सिंगल हिल पे होते हुए भी ये क्या है सर, दूर से दिखती नहीं है। अच्छा, कारण है कि 84 माउंटेन से घिरा हुआ है। महाराजा जयंत ने जब फोर्ट का निर्माण चालू किया था 5वीं सदी में, सबसे पहले 5 देव स्थापित किए थे यहाँ, शिव जी है, भैरव भैरवी गणेश जी महाराज एंड हनुमान जी महाराज। तो ये परकोटे के हनुमान जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे 25 की समथिंग हिंदू टेम्पल है फोर्ट में, छोटे बड़े 25 मंदिर है हिंदू मंदिर किले में। उसके अलावा एक दिगंबर जैन मंदिर भी है, जैन टेम्पल भी है। हाँ, और 2 दरगाह भी है, अलाउद्दीन खिलजी भी आते हैं। तो मेन जो मंदिर है अपने गणेश जी महाराज का है इस फोर्ट में। हर जगह 2 नेत्र वाले, त्रिनेत्र, पूरा फैमिली है उनके साथ में। रिद्धि मैया, सिद्धि मैया उनकी वाइफ है, शुभ लाभ भगवान बेटे हैं। इसलिए ऑल इंडिया से फर्स्ट निमंत्रण भेजा जाता है यहाँ गणेश जी महाराज।
हाँ हम भी आए थे हमारी शादी का कार्ड रखने। स्वयंभू है, पहाड़ियों से निकली हुई प्रतिमा है सर। हेड हेड की पूजा होती है हर जगह, 2 नेत्र वाले। हाँ अपने अपने ये तो फोटो 1600 वर्ष पुराना बताया जाता है सर। ये गणेश जी महाराज द्वापर युग में प्रकट हुए थे। अच्छा 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है गणेश जी महाराज। वाह। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण जी का जो विवाह हुआ था उनका पहला कार्ड इधर भेजा गया था। उस जमाने का मंदिर है सर। निमंत्रण दिया होगा। हाँ स्वयं हेड हेड की पूजा है यहाँ, शरीर नहीं है गणेश जी महाराज का, शरीर नहीं है। और ऑल इंडिया में जो दर्शन करते हैं हम लोग एलिफेंट वाले फेस के उससे पहले वाला फेस है ये, जब माता पार्वती वाले है ना शिव गणेश जी, भगवान शिव जी ने बाद में एलिफेंट का लगाया तो काट दिया था फिर, वो वाला हेड हेड की पूजा होती थी पहाड़ में। हाँ इंसान जैसा फेस है। जैसे तीसरा नेत्र इनका भगवान शिव जी का तो क्रोध का, इनका बुद्धि का, हमको सद्बुद्धि देते गणेश जी महाराज। तो तीसरा नेत्र इनका बुद्धि का है, 2 इनका देखने का है। सिद्धि मैया उनकी वाइफ है, शुभला भगवान बेटे। नाम जो है क्या नाम है, क्या नाम बताया आपने? त्रिनेत्र गणेशी भगवान है मैडम। ये देखो मैडम 2 नंबर का गेट है, गेट के जस्ट सामने बिग स्टोन देख रहे हो, इसमें भी गौर करके देखोगे तो गणपति दिखेंगे आपको। ये भी नेचुरल है मैडम। अच्छा बैक साइड से पीछे से देखेंगे जाके तो ऐसा लगेगा आपको जैसे एलिफेंट बैठा हुआ है, इसलिए गेट को हाथीपोल नाम दिया गया, एलिफेंट एंट्रेंस नाम है इसको गेट का। हाथीपोल। हाँ जी 2 नंबर का है। इसके बाद दो गेट और आएंगे, वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं, 300 के करीब सीढ़ी, फिर प्लेन रास्ता आएगा 1.5 किलोमीटर। अमीर के जो मेन कमांडर थे ये रणमल महावत, एलिफेंट चलाने वाले, तो बताते कि ये लास्ट टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीर के बीच करीब 5 साल युद्ध चला था यहाँ। 5 साल के अंदर 3 फाइट हुए थे। 3 फाइट क्यों हुए थे? कारण था उसमें क्योंकि चौहान वंश के जो राजा लोग थे निहत्तों पे वार नहीं करते। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार फाइट में छोड़ दिया, इसी तरह यहाँ के राजा ने अलाउद्दीन खिलजी को 2 बार फाइट में छोड़ दिया, भगा दिया था इधर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास आर्मी न होने के कारण, आर्मी की कमी न होने के कारण वो वापस दिल्ली नहीं गया था। रास्ते में रणनीति बना के उसने कई बार अटैक किया इसको, लेकिन जब जीत नहीं पा रहा तो तीसरे फाइट से पहले उसने कूटनीति अपनाई थी। यहाँ के राजा के ये 3 मेन कमांडर थे, एक तो रणबल महावत था, सामंत भोजराज एंड रणतीपाल। इन तीनों सैनिक लोगों को अपने कैंप में बुला के अंतर्नाम लालच दे दिया। तीनों सैनिक लोग बिक गए थे, राजा को पता नहीं था कि हमारे सैनिक लोग बिक चुके। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक तरह से पावर मिल गई थी, तो उसने क्या फिर से तीसरे युद्ध का ऐलान कर दिया। तीसरा जो फाइट हुआ था 11 जुलाई मंगलवार 1301 में हुआ था, वो लास्ट फाइट था, उसमें भी जीत यहाँ के राजा की हो गई। तो राजा क्या तीसरा फाइट जीतने के बाद खुशियों में लीन हो गया। जैसे कोई भी मतलब कामयाबी मिलती तीसरी तो हम लोग भी खुशियाँ महसूस करते, खुशियाँ मनाते, तो राजा क्या खुशियाँ मनाने लग गए उधर ही बैटलफील्ड में। और उन्हीं मेन कमांडरों को भेज दिया किले में कि जाओ हमारे फ्लैग लहरा दो, जीत हो चुकी है, जो कि रानी या जश्न की तैयारियां करेंगी। तो राजा को तब तक भी मालूम नहीं था कि ये हमारे सैनिक लोग बिके हुए हैं, तो उन्हीं लोगों को राजा ने भेज दिया किले में। उस जमाने में वोकी टोकी तार वगैरह का सिस्टम नहीं था, हार जीत के जो फैसले होते थे फ्लैग से होते थे। कोई भी राजा जीत जाता उस राजा के फ्लैग शो कर दिए जाते थे किले में। तो वहाँ से तो वो लोग चौहान डायनेस्टी फ्लैग लहराते हुए आए, उन लोगों ने रास्ते में फ्लैग चेंज कर दिए थे, तो वही फ्लैग दिल्ली की शाही झंडे लहराते थे, तो इनके चौहान झंडे थे। तो रानियों ने किले में से वो जो जैसे सुल्तानों के फ्लैग देखे तो रानियों को लगा कि ये तो हमारे फ्लैग नहीं है, ये तो सुल्तान लोगों के फ्लैग है, इसका मतलब हमारा राजा हार चुका है, मारा जा चुका है युद्ध में। तो जैसे ही सुल्तान लोग किले में आएंगे हमारे साथ खुद अत्याचार करेंगे, बंदियां बना लेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। इसके कारण कंफ्यूजन में आके रानी सहित 13,000 वीरांगनाओं ने एक साथ अग्निजोर किया था इस रोड में। राजस्थान का सेकंड बिगेस्ट जोर हुआ था, सबसे बड़ा जोर चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जो राजा रतन सिंह की वाइफ थी पद्मावती, वहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन वहाँ वो 1303 में हुआ था। वहाँ पे 16,000 कुछ वीरांगनाओं ने एक साथ अग्निजोर किया। और ये बाद में हुआ इंसिडेंट? ये पहले हो गया, यहाँ 1301 में हो गया, वो ये पहले में वो बाद। तो खिलजी की वजह से इतनी और वजह से वहाँ पे भी खिलजी। तो ये रणथंभौर फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जिसमें अग्निजोर भी हुआ था और जलझोर हुआ था। जलझोर उन्होंने किया था जो अनमेरिड लड़कियां थी, अपने शरीर पर बिग स्टोन बांध के तालाब में कूद गई थी, क्योंकि 5 तालाब है किले के अंदर। यहाँ अंदर किले के अंदर 5 है मैडम, सबके सब 30-30 फीट गहरे। जितना भी रेन वाटर गिरता है फोर्ट में बाहर नहीं जाता है, तालाबों में रिस्टोर होता है, उस हिसाब से बना हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वही फ्लैग राजा ने भी देख लिया था बैटलफील्ड से, तो राजा को लगा कि ये तो हमारे सैनिक लोग रॉन्ग फ्लैग दिखा रहे, जीत तो हमारी हुई है, तो हमारी रानियां कुछ गलत ना कर ले, झोर वगैरह, क्योंकि राजा लोग जब बैटल जाते थे पूरी तैयारी करके जाते थे। तो बादल घोड़े पे सवार होकर जैसे तेज गति से दौड़ते हुए किले में आए, सेकंड गेट पे मिल गया था सैनिक, जिसने रॉन्ग फ्लैग दिखाया था, इसका सर काट दिया था राजा ने। तो आज भी इसको आज भी मतलब ये याददाश्त के लिए स्टेचू लगा रखा है सर, कि प्रेरणा मिलती है कि अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं करे ऐसी कोई भी, जिसके कारण उनका परिवार ही खत्म हो जाए। तो अभी भी इसको सजा दे, रिप्लेसमेंट देते हैं इसको, पत्थर मारते हैं, जूते मार के इसके सर पे पत्थर रखते हैं,
कभी भी सजा मिल रही है। मार तो पत्थर, तो वो भी सारे पत्थर अंदर ही रख रखे हैं। ये हेरिटेज में आया ना, तो जैसे बड़ा ग्रुप आता था गिरा देते थे इसको, हटा दो गद्दार को। तो अभी कवर कर दिया, नजदीक नहीं जाता, जो भी सजा देनी। लेकिन पर जौहर तो हो चुका था अंदर। और तो बाद में हुआ था जब राजा, अभी तो तीसरे गेट पे एक सैनिक और था, अभी दो सैनिक उन्होंने बंद कर दिया था गेट, गणेश पोल। वो जगह बताएंगे राजा ने जब सीधा घोड़ा चढ़ा दिया था। वो अभी जगह बताएंगे। आप वहाँ जाके बताना। घोड़े के फुटप्रिंट है, उधर दिखाएंगे आप। हाँ, छिपे हुए सब गेट सामने से दिखेंगे नहीं आपको, सब 90 डिग्री एंगल पे बना रखे हैं। गणेश पोल है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में घूमेंगे तो आएगा। हाँ, लेफ्ट साइड में घूमेंगे ना तो गेट को बचाने के लिए आए थे ना वो, तो दो और सैनिक लोग थे, उन्होंने ये गेट बंद कर दिया। एक को तो राजा ने मार दिया था उधर, तो उन लोगों ने सोचा कि राजा हमको भी मारेगा, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी से मिले हुए थे। तो जैसे गेट बंद मिला तो उन्होंने अपने इष्टदेव भगवान शिव जी को रिक्वेस्ट किया था कि ये भोलेनाथ, आज मेरा परिवार खतरे में है, मेरे घोड़े को इतना पावर दीजिए, मैं कैसे भी करके किले में प्रवेश करूँ और मेरी रानियों को बचा सकूँ, रोक सकूँ। तभी बताते कि भगवान शिव जी ने कुछ पलों के लिए उनके घोड़े को स्पेशल पावर दिया था, पवन में इन पहाड़ को कुछ पलों के लिए मोम का कर दिया। तो बताते कि भगवान शिव जी ने स्पेशल पावर देने के कारण राजा को लेकर घोड़ा इधर से ही किले में प्रवेश कर। ये दो ही दिख रहे हैं। दो ही पैरों के निशान है सर, इसके बाद कोई निशान नहीं। ये यादाश्त के लिए करता रखे, जो ट्यूब में लिखा हुआ है वही हम इस तरीके से वो लोग कंफ्यूज करते थे। ये कॉर्नर पे जो हुक देख रहे हो आप पत्थर के गोल वाले, यहाँ पे एक सिंगल डोर हुआ करता था, वो टूट गया, उसको हटा दिया गया। ये जो सिंगल डोर है, इसको यहाँ के जो सोल्जर्स थे हमेशा ये साइड में बंद करके रखते थे सिंगल डोर, वो डबल डोर भी बंद रहता था। गलती से कोई भी दुश्मन तीनों गेटों को अगर तोड़ता हुआ यहाँ तक आ जाता है, तो इनके जो सैनिक लोग बहुत मतलब आगे चलते थे, वो दिमाग लगा लेते थे कि इतने हैवी गेटों को अगर तोड़ के यहाँ तक आ रहा है दुश्मन, तो बहुत पावरफुल है लोग, अंदर में आएंगे। तो उन लोग का वेलकम विंडो से स्वागत करवा दिया जाता, दुश्मन का भी स्वागत करवा दिया जाता था। और सैनिक लोगों को आदेश दे दिए जाते थे कि सिंगल गेट को खोल दो। जैसे ही सिंगल गेट को खोलेगा सैनिक, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ये स्टेट दिखेगा। जैसे उसको खोल के वो आएगा अंदर, तो अंधेरे हो जाएगा, इधर तो दिखेगा नहीं। उनको लगेगा किले का मेन एंट्रेंस सीधा है, हम किले में प्रवेश कर चुके हैं, आगे जाएगा, आगे जाके नेचुरल घेरी खाई है। उनको घास पत्ते लकड़ी के तनों से ढक के रखते थे, दुश्मन सीधे खाए में गिरते थे, इनकी आर्मी तुरंत टूट पड़ती थी, उनको कैप्चर कर लिया जाता था दिमाग। और राजा के दरबार में पेश कर दिया जाता था। तो अभी उधर टूरिस्ट को एंट्री नहीं है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंद कर रखा है। आजकल सेल्फी का सिस्टम में कोई गिर जाए तो इधर एंट्री नहीं है। मेले के टाइम पे खोला जाता है सर उसको, जब उस टाइम पे सिक्योरिटी होती है, क्योंकि गणपति महाराज का मेला लगता है सितंबर में, गणेश चतुर्थी को। 5 दिन में 10 से 15 लाख यात्री दर्शन करके निकल जाते हैं। तो ये रास्ता छोटा है, तो ये जाने वाले लोगों का होता है, आने वाले लोग इधर से आते हैं। इनकी तो भैया हालत खराब हो गई है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के, दैट टू विद सभी। बचपन में मम्मी पापा बोलते थे कि मुझको, मैं बहुत मोटा था और वैष्णो देवी लेके गए थे। आज सभी ने मुझे वो याद दिला दिया वापस। वैष्णो देवी ना सही तो त्रिनेत्र गणेश जी से वहीं पे याद दिला दिया। ये ऐसे कह रही कि ये मैरिज गार्डन हुआ, मैरिज हॉल हुआ करता था उस टाइम का, है दूल्हा महल। ए भैयू, डीपी देखना है, बंदर तो नहीं है ना, इधर उधर देखना। इतने हाइट पे आ चुके हैं मैडम, 300 स्टेप चढ़ चुके हो आप। ये पदम तालाब है, आगे राजबाग तालाब है, दोनों तालाब 3 नंबर जोन में आते हैं। अच्छा, ये ये आगे एक और तालाब है जो 4 नंबर पे आता ये है। फोर्ट से बाहर है ना? फोर्ट से बाहर है, तो वो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है, वो सामने ये वो पूरी जगह। सीढ़ी इस तरह से घेरी खाई है फोर्ट के चारों तरफ। हाँ। पॉसिबल नहीं है कि साइड में से कोई चढ़ सकता है, गेटों के अलावा। किसके पूरा अलावा? जंगल है, गेट के अलावा, गेटों से सिंगल आने के पहाड़ी अलावा। पे एक सिंगल माउंटेन पे बना हुआ है मैडम ये पूरा। वो उस जगह भी मंदिर दिख रहा है। हाँ, जोगी महल है ना सर वो। अच्छा, जोगी महल है। जो इसी तब करता था वहाँ, बरगद तो राजा ने उनके नाम महल बनवा दिया, वो जोगी महल। तालाब का नाम पद्म तालाब रख दिया। और ये पेड़ उस जमाने का ही है, राजा मीर के, मतलब राजा मीर के टाइम का ही है। बरगद का पेड़। हाँ, बरगद का। इंडिया का 2nd नंबर का, फर्स्ट लार्जेस्ट पेड़ कोलकाता में बोटोनिकल गार्डन, ये 2nd नंबर का। आपने ना अंकल वो बताया नहीं कि वो जौहर रोक पाए कि नहीं रोक पाए? नहीं रोक पाए ना राजा। राजा जब रानी पैलेस पहुंचे तब तक रानी आग में कूद चुकी। वो भले बादल से कूद के हाँ, गए वो भी आ गए थे, भगवान शिव जी ने पावर दे दिया था उनको। लेकिन उनके पहुंचने से पहले जब रानी पैलेस पहुंचे राजा, तो रानी आग में कूद गई थी, उनकी जो बेटियां सब तालाब में कूद गई। इस प्रकार उनका परिवार पूरा खत्म हो गया था। तो उन सबको देख के राजा बड़ा दुखी हो गया था कि मैं 5 साल से युद्ध लड़ रहा हूँ, जीतने के बाद भी मेरा परिवार पूरा खत्म हो चुका है, मैं क्या करूँगा धोखे से, किसके लिए जीऊँ। तो वो अपनी लाइफ बिताने के लिए इस फोर्ट को छोड़ के जा रहे थे सन्यासी बन के। तो नियरी अभी गेट आएगा लास्ट बाउंड्री पे, सतपोल गेट। उस गेट से जैसे बाहर जाते तो उधर भी जंगल में शिव जी का मंदिर। तो जैसे सामने मंदिर आया तो उनके मन में आया कि एक बार भगवान शिव जी को प्रणाम करके निकल जाएंगे। मंदिर में चले गए थे।
तो एवरीडे जैसे पूजा करते थे वो भगवान शिव जी की कुछ ना कुछ चढ़ाते थे वो जल पुष्प प्रसाद। लेकिन उस दिन उनके पास कुछ नहीं था चढ़ाने के लिए, हाथ में तलवार थी, बैटलफील्ड से आए थे। तो भगवान शिव जी के सामने चरण मस्तक होकर भगवान शिव जी से बोला कि भगवान आज मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है आपको देने के लिए सिवाय मेरे हेड के, आप इसको पुष्प समझ के स्वीकार कर लेना। तो अपनी ही तलवार से अपना सर कलम कर दिया था और भगवान शिव जी को पुष्प स्वरूप चढ़ा दिया था। ओहो। लेकिन बताते कि या तो राम अवतार में भक्ति रावण ने की थी या उस जमाने में राजा हमीर ने की थी। भगवान शिव जी ने रावण को भी 10 बार हेड लौटाया था। उसी तरह यहाँ के राजा भी इतनी भक्ति, यहाँ के राजा को भी हेड लौटा दिया गया था और आकाशवाणी हुई थी कि हे राजन तुम अपना हेड रिटर्न लो, जैसी तुम्हारी रानियाँ थी, जैसा तुम्हारा राज्य था, वैसा का वैसा तुम्हें दोबारा लौटा दिया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। तो राजा क्या है, बहुत अटील थे, जिद्दीले थे, जिस चीज़ को एक बार त्याग देते थे उसको दोबारा वापस नहीं लेते। तो भगवान शिव जी जैसे हेड रिटर्न करते थे वो फिर से काट देते, जैसे रिटर्न कर, ऐसा कई बार हुआ। तभी बताते कि भगवान शिव जी जब हेड लौटाते नहीं माने तो राजा हमीर ने भगवान शिव जी के सामने भी लास्ट बार एक दोहा बोला था, वो अभी भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फल न की बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव चौहान जिस चीज़ को एक बार त्याग देते थे उसको दोबारा वापस नहीं लेते थे। बहुत हटील राजा थे, हट के कारण ही उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। इसीलिए इस फोर्ट को आज भी हमीर हट के नाम से जाना जाता है। जैसे राजहट, बाल हट, तिरिया हट, ये चौथी हट है हमीर हट। तब मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना सहित किले में प्रवेश कर गया। तो उनका गुरु था कोई बाबा सदरुद्दीन, उसकी मजार है इधर। ये कब्र है जो बहुत सैनिक लोग युद्ध में मारे गए थे। चेंजिंग रूम बना रखा है, बेबी पूल है, छोटे बच्चों के लिए बना रखा है, रानियों का स्विमिंग पूल है। तो यही तालाब है, यहाँ पे भी पानी जोर किया था। 5 है ऐसे तालाब किले में, इसमें भी क्या था? उसमें से एक है। इसमें से एक है। रणथंभौर नेशनल पार्क में गणेश जी का मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। तो ये बेसिकली रणथंभौर का जो फोर्ट है इसमें है। तो वही चढ़ाई कर रहे हैं मंदिर की भी, एंड प्लस इस फोर्ट की हिस्ट्री भी सुनते जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ये है काफ़ी चीज़ें देख रही है, जैसे कि लाइक मोर इतनी पास से, मोर उड़ ही आएगा। एंड बस मंदिर की तरफ बढ़ते हुए एंड हिस्ट्री सुनते हुए। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो महाराजा हमीर के फादर थे, राजा जयेंद्र सिंह चौहान। उन्होंने 32 साल शासन किया था यहाँ। उनकी याद में 32 खंबे की छतरी बनवाई थी। और इसके नीचे वो भोले बाबा का मंदिर है जहाँ राजा एवरीडे पूजा करते थे सीक्रेट तरीके से। अभी आपको दर्शन कराएंगे, पहले एक फोटो लेते हैं इधर मैडम। तो ये यहीं पे था जो उन्होंने अपना हेड दिया था? नहीं, वो जंगल में यहाँ पे तो पूजा करते थे। सतपोल गेट के पास। मस्त एंजॉय करता होगा। बिल्डिंग बनवाई थी राजा का महल। पापा की बैंड बजवा दिया बस, ऐसा एकदम वैष्णो देवी वाला फील दिलवा दिया है मोटू ने पापा को, है ना, है ना। तो ये मम्मी जा रही है। पिछले बार हमने भी गणेश जी के टेम्पल पे एक पत्थरों से घर बनाया था, जो हमारी तो मनोकामना पूरी हो गई थी। अब मम्मी बना रही है कन्नू के लिए। ये मेरे बेटा कन्नू बनाएगा फ्लैट मम्मी पापा के लिए। ये मेरे बेटे के लिए बनाया है मैंने। हाँ, पुणे में ले ले फ्लैट। ये कन्नू तेरा मकान बन के तैयार। फाइनली मंदिर आ ही गया और आते आते सभी जो है वो सो गई। बेचारी बहुत परेशान हो गई है। यहाँ से वापस रूम पे जाके उसको मैं थोड़ी देर सुलाऊं। हाँ, और मंदिर भी आ ही गया है। अरे कितना लोकेलिटी और बैकग्राउंड कितना सही है, कितना सही है ये। यहाँ पियेंगे हम पानी एंड चाय। देख रहे हो अलग पहाड़ी है वो, आगे 10-15 किलोमीटर तक फ्लैट है वो। तो मैदान है। हाँ, उस जमाने में बैटलफील्ड हुआ करता था वो। अभी तो पेड़ पौधे उग रहे हैं, जोन 2 का एरिया है। अच्छा। तो जहाँ पे युद्ध होता है उस जगह को बोलते हैं रण। एंड ये फोर्ट एक सिंगल माउंटेन पे बना हुआ है, एक पिलर पे। तो सिंगल हिल को हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। एंड दोनों के बीच में ना बहुत गहरी खाई है, अराउंड वैली, उसको भौर बोलते हैं। तीनों को मिलाओगे तो एक नाम बनेगा, रण थम भौर। इस प्रकार इस फोर्ट को रणथंभौर नाम दिया गया। और हम लोग मंदिर आ गए हैं। सो काफ़ी अच्छा वाला ट्रैक हो गया। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और ये बता रहे जैसे कि काफ़ी पुराना मंदिर है। तो उस टाइम तो मैं व्लॉग की शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग जल्दी से दर्शन करके निकले, क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। एंड वहाँ पे अंधेरे पे पैंथर्स आ जाते,
सारे बंदर गायब हो गए थे। एंड उस चीज़ को गाइड ने हमें बताया कि वो चीज़ एक साइन होता है कि पैंथर है आसपास कहीं पे। मोर सारी जो इतने नीचे थे वो भी सारे ऊपर बैठ गए थे। एंड वो नो लाइट वाला फोर्ट था, तो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे, कोई लाइट नहीं थी। सो हम जल्दी नीचे उतरे एंड सभी रोने लग गई, तो हम शूट नहीं कर पाए। तो इस व्लॉग को हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। जंगल सफारी हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा जंगल सफारी रणथंभौर की। और अगर आप रणथंभौर आ रहे हैं तो हम डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे कि ये रणथंभौर का फोर्ट ज़रूर जाइए, और जो गणेश जी का त्रिनेत्र वाले गणेश जी का टेम्पल है ज़रूर जाइए। और 2 दिन लेके आइए इसलिए, और गाइड ज़रूर करिए। गाइड के साथ जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरी हिस्ट्री आपको पता चलेगी खिलजी की, वहाँ पे भी बहुत सारी स्टोरी है। वो हम लोग को, इनफैक्ट ये तो राजस्थान वाले, इन लोग को भी मुझे भी नहीं नहीं पता था तो इनफैक्ट। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए जानने के लिए। तो ज़रूर गाइड के साथ जाइएगा और 2 दिन के लिए।